कोई धीरे धीरे सुबकते हुए रो रहा था। सूरज ने पहले इसे अनसुना किया, लेकिन उन सिसकियों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। फिर अचानक वह घबराकर बिस्तर से नीचे गिरते गिरते बचा। वह संभलते हुए खड़ा हुआ। बिस्तर के एक तरफ वह था और दूसरी तरफ वह औरत खड़ी थी। वह सिर झुकाकर सुबक रही थी। सूरज को वहां से भाग जाना था, लेकिन बेडरूम का दरवाजा उसी औरत के पास था और वहां से बाहर जाने का मतलब था कि उसे उस औरत के पास से होकर जाना पड़ेगा। वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता था। औरत रोती रही। थोड़ी हिम्मत करके सूरज ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। उसने तय किया कि वह हिम्मत करके बेडरूम से बाहर निकलेगा। उसने बिस्तर का चक्कर लगाकर उसके पीछे से दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। उस औरत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी ताकत से उसे बिस्तर पर फेंका जैसे किसी ने गेंद उछाली हो। सूरज को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वह बिस्तर से उछल कर गिरा और कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। संभलने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। वह औरत असली थी, लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने डरते हुए उसकी तरफ देखा। वह फिर से सिर झुकाकर रोने लगी। उसके पीछे दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। सूरज की नजर आईने पर गई और उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। उस औरत और आईने के बीच कोई दूरी नहीं थी, लेकिन आईने में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। इसका मतलब सूरज को समझने में देर नहीं लगी। वह औरत एक पिशाच थी। सूरज की रगों में खून जम गया। उसके दांत कटकटाने लगे। उसने डरते हुए हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, ओ मैडम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दीजिए, मैं आपको जानता भी नहीं। उसकी आवाज सुनकर वह औरत अचानक रोना बंद कर हंसने लगी, लेकिन यह हंसी डरावनी थी जो सूरज की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा रही थी। फिर अचानक वह गुस्से में आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। सूरज का डर और बढ़ गया। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू कर दी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वह औरत वहां नहीं थी। डर के मारे उसने पूरे घर की लाइट जला दी और हर कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सूरज सोचने लगा, क्या वह सच में पिशाच थी या फिर मेरा भ्रम था? अगली रात सूरज डॉक्टर के पास गया और उन्हें पूरी घटना सुनाई। डॉक्टर हंसते हुए बोले, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल है। कुछ दवाइयां बदल देता हूं, बस आराम से रहो। डॉक्टर की बातों से सूरज को राहत मिली। रात में उसने नई दवाइयां मिली और सोने चला गया। लेकिन आधी रात को एक जोरदार आवाज आई। सूरज ने डरते हुए देखा, ड्रॉअर खुला था और सामान बिखरा हुआ था। वह औरत वहीं खड़ी थी और कुछ खोज रही थी। उसने गुस्से से कहा, मेरे पैसे कहां हैं? सूरज ने कांपते हुए पूछा, कौन से पैसे? वह और भी गुस्से में चिल्लाई, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अचानक सूरज का हाथ अपने आप ऊपर उठने लगा। उसमें पकड़ा चाकू उसकी ही आंख के पास आने लगा। वह घबरा गया। रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं पैसे दूंगा। सुनते ही उसका हाथ नीचे गिर गया। उसने डरते डरते पूछा, कितने पैसे? वह औरत कमरे में बिखरे सामान को घूरने लगी। फिर उसने एक कपड़े की थैली की तरफ इशारा किया। इतने पैसे? सूरज ने थैली उठाई और देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन वह थैली अभी भी उसके हाथ में थी।